नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम के अंतिम दिनों में आपको तैयारी कैसे करना है, एग्जाम में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पर 100% सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देख लीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके एग्जाम के बारे में बता देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की कंप्लीट जानकारी नहीं होती है। तो आपको बता दें कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम सीपीई बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं कराया जाता है। अब यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अगर आप किसी एक प्रश्न का उत्तर सही देते हो तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको अधिक जानकारी के साथ बता दें कि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हो तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हो तो इसके लिए आपका 0.5 जो मार्क्स है वह आपका कट कर लिया जाएगा, यानी कि आपको लॉस हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुल तरीके से यहां पर आपको एग्जाम देना होता है, क्योंकि गलत प्रश्न का उत्तर देने पर आपको यहां पर नंबर का लॉस देखने को मिलेगा। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए कि कौन कौन से यहां पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होता है जीके एंड जीएस। ध्यान देने वाली बात है, जीके जीएस एंड सीए, यानी कि करंट अफेयर्स। इसके बाद जो दूसरा यहां पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा वह होता है आपका अर्थमेटिक, यानी कि जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद अगर यहां पर तीसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहां पर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। इनके बारे में भी आगे हम आपको बात करेंगे कि कैसे आपको इनकी तैयारी करनी है लास्ट टाइम पर। इसके बाद जो चौथा यहां पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा वह आपका होता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब जरा यहां पर दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी एग्जाम को लेकर के कैसा यहां पर आपका पैटर्न होता है। अब जरा बात करते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको कैसे तैयारी करनी है, कहां कहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सब्जेक्टों में अगर सबसे पहले बात की जाए तो जीके जीएस एंड सीए, यानी कि करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने 10 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर अगर हम बात करें जीके एंड जीएस की, करंट अफेयर्स को हम बाद में बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम जीके एंड जीएस की बात करें तो यह आपको कैसे तैयार करना है एग्जाम के लास्ट टाइम पर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 2019 के जनवरी से लेकर और यहां पर अभी 2020 चल रहा है, ठीक है। तो इस तक के बीच में जितने भी अभी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वह कोई रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हुआ हो, आपको पता है कि अगर कोई भी एग्जाम होता है, जितना भी सरकारी गवर्नमेंट प्राइवेट जैसा भी एग्जाम होता है, तो आपको जीके जीएस का आपको वहां पर क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो 2019 के स्टार्टिंग से लेकर और अभी 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम्स में आपको यह देखना है कि कौन कौन से जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको यहां पर एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में लगभग 50% आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम कर लेना है कि 2019 से और अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें जितना भी जीके पूछा गया है, बस आपको सिंपली सबसे पहले तो उस जीके को तैयार कर लेना है, क्योंकि वहां से आपको 50% क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर भी जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वह जीके एंड जीएस के सबसे टॉप क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को लेकर तैयार कर लेना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप आसानी से कहीं से भी, बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ के तैयार कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहां पर जरा एक बात और बता दें कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस आना ही होता है। जैसे दोस्तों आपके यहां पर संविधान हो गया, आपका यहां पर डेज हो गया, या फिर ईयर के बारे में पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म किस सन में हुआ था, या फिर महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ऐसे आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आप क्या करते हो कि ऐसे क्वेश्चंस को रटना स्टार्ट करते हो। आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है,
तो आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर 2 अक्टूबर को याद नहीं रखना है, आपको महात्मा गांधी जी की जयंती को याद नहीं रखना है कि कब हुई थी, आपको यह याद रखना है कि 2 अक्टूबर को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। क्योंकि अगर आप ऐसे करके तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको जीके एंड जीएस में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जैसे यहां पर अगर सन 1900, ठीक है, सन 1900 मान लो कोई अगर प्रश्न आता है कि यह घटना कब हुई थी, तो उसका अगर ऑप्शन होता है सन 1900। अब आप ऐसे कितने सारे प्रश्न को रटते रहोगे, आप ये भी कंफ्यूज होगे कि यहां पर इतना कैसे क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि सन 1900 को पहले पकड़ना है। सन 1900 में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होगी, बस 1 या 2 ही घटना आपको देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट, या हो सकता है ऐसे सनों में एक भी घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इसके बाद जैसे ही सन 1900 आप तैयार कर लो, उसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ उस सन के बारे में तैयार करना है, पता करना है कि इस सन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। जैसे आप सन 1900 को कंप्लीट कर लो, इसके बाद आपको सन 1901, 1902, 1903 ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। और अभी तक जो आपकी घटनाएं हुई हैं सभी सन की, बस सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं को कवर करते जाना है और उन्हें लिखते जाना है। डेफिनेटली आपको यहां से 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप डेज को भी तैयार कर सकते हो कि कौन सी घटना कौन से दिन हुई है, ठीक है। ऐसे आपको बस जो आपके डेज होते हैं इंपॉर्टेंट, बस उनको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगर दोस्तों करंट अफेयर्स की बात की जाए तो देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो आपका करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। जैसा अभी प्रीवियस एग्जाम हुआ था, आई मीन कुछ बच्चों का एग्जाम 2-3 दिन कराया गया था, तो उसमें भी करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन करंट अफेयर्स आपको 2019 से लेकर और 2020 के मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है, बस आपको इसके बीच का तैयार कर लेना है और डेफिनेटली आपको यहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। बस यहीं से आपको करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरे सब्जेक्ट यानी कि मैथ को आपको कैसे तैयार करना है, तो देखिए मैथ का जो होता है वो क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर होंगे, मॉडल पेपर एसएससी सीएचएसएल के, या फिर कहीं से भी आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे जो लोग तैयार करके अपनी वेबसाइट या फिर चैनल पर डाल देते हैं। आपको सिंपली जितने भी एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पीडीएफ फाइल या उनका मॉडल पेपर मिलता है, आपको सिंपली उनको ले लेना है। वहां से क्या करना है कि आपको मैथ के क्वेश्चंस को देखना है। अब मैथ के क्वेश्चन में दोस्तों होता क्या है कि फॉर्मेट पूरा वही रहता है, बस उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनके अंदर की जो संख्याएं होती हैं वे चेंज हो जाती हैं और थोड़ा सा सवाल को घुमा फिरा दिया जाता है। बाकी दोस्तों सवाल का मतलब जो होता है बिल्कुल सेम होता है, यानी कि कोई अलग से वहां पर नहीं आता है। तो बस सिंपली आपको यही काम करना है कि आपको जितने भी प्रीवियस पेपर मिलते हैं वो बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आपका एग्जाम लेटेस्ट में आने वाला है, अगर आप मैथ की कुछ नई चीजें सीखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप वहां पर पहुंचकर भूल जाओगे, आपके पास समय कम मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है कि जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट आपका रखा हो, बस मैथ को वहां पर आपको सॉल्व करना है। बस आपको उसमें स्पीड देखना है, क्योंकि अगर एक जैसा सवाल आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है तो डेफिनेटली बिल्कुल वैसा ही सवाल आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बस सिर्फ उसकी संख्याएं चेंज आपको देखने को मिलेंगी या फिर थोड़ी बहुत उसकी लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, बाकी मेथड टोटल आपका सेम होता है। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हो लास्ट टाइम पर, जब आपके एग्जाम का 1 महीना या फिर 10-15 दिन बचा हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगर हम तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की बात की जाए तो देखिए रीजनिंग के बारे में वैसे तो बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों बहुत ही सिंपल आती है और जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है वहां पर आपको रीजनिंग बहुत ही साधारण यानी कि सिंपल देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगी। करना क्या है कि यहां पर आपको बहुत ही कूल माइंड होकर सोचना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हो तो वहां पर क्या होता है कि जल्दबाजी में आपको रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का एक ही मकसद होता है आपके माइंड को शार्प करना, और इसके लिए आपको बहुत ही सोचने विचारने की जरूरत होती है। एक छोटा सा पॉइंट आपको अगर नहीं आएगा तो रीजनिंग का आप सवाल होगा या फिर कोई भी थॉट हो उससे आप सोच नहीं सकते हो, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप रीजनिंग एग्जाम हॉल में बैठ के कहीं पर भी लगाएं तो बस अपने माइंड को शार्प रखें और बिल्कुल कूल होकर लगाएं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहां पर अपनी रीजनिंग को आसानी से तैयार कर सकते हो। जो भी आपको सिलेबस के आधार पर दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर आपको रीजनिंग में मिलेंगे, बस उसी बेस को आपको तैयार करना है। क्योंकि रीजनिंग में आप ये नहीं बोल सकते हो कि यह वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बता देता है कि हाँ ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग का, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रीजनिंग में कोई जान नहीं सकता है कि कौन सा प्रश्न यहां पर आपको
देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग की आप आसानी से ऐसे तैयारी कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए सबसे बड़े इंग्लिश के बारे में, तो देखिए इंग्लिश में आप बहुत ही अच्छा स्कोर यानी कि 100% स्कोर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखने से पहले या फिर इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, आपके जो वोकैब्स है यानी कि आपके जो वर्ड है मीनिंग्स बहुत ही अच्छी आपको आनी चाहिए। मीनिंग्स आनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा आपको मीनिंग्स आएगी उतना ही आपके लिए प्रॉफिट होगा। अब जरा देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए भी आपको इंग्लिश के लिए सेम वही काम करना है कि प्रीवियस ईयर में जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इंग्लिश के, ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे टेस्ट प्रैक्टिस कराते रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे, एरर आपको देखने को मिल जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बस इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आपको कुछ भी पूछा जाता है, अगर आपको टेंस पूछा गया, तो अगर टेंस का आपको मतलब ही नहीं पता है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स को तैयार करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है उन्हें। इसके बाद आप कोई भी इंग्लिश का एक अच्छा सा बुक खरीद लीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको हमेशा काम देने वाली है। एक अच्छा सा बुक खरीद लीजिए, किसी भी राइटर का खरीद लीजिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए कि कौन सा राइटर का आपको सबसे बेस्ट रहेगा आपका इंग्लिश के लिए, जहां पर आप जो भी आने वाले एग्जाम्स हो उनको कवर कर सको, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पर हम आपको कंप्लीट डिटेल से बता देंगे या फिर पर्टिकुलर वीडियो भी इसके लिए बना देंगे। तो वहीं दोस्तों आपको सिंपली बस उन्हीं चीजों को तैयार कर लेना है जो आपका अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, उनमें से जो इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें बस आपको तैयार कर लेना है। बस ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बात जरा मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको ABCD करके या फिर कुछ भी करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है। अगर आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मान लेते हैं कि कोई भी आपका एक प्रश्न है और उसके 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, अब इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपको सही ऑप्शन फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनमें से गलत ऑप्शन को फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तब आपके सामने कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों के एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें से हमें मान लेते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर नहीं पता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि हाँ जो ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे मान लो पूछा जाता है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो अध्यापक दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है, यहां पर आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए मान लो हमें नहीं पता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। अब यहां पर अगर 2 अक्टूबर एक ऑप्शन दिया गया है तो हमें पता है कि 2 अक्टूबर को टीचर्स डे नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा 2 अक्टूबर वाला ऑप्शन होगा उसे हटा देना है, क्रॉस कर देना है, क्योंकि वो ऑप्शन हमारे लिए है ही नहीं। अब इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे। अब हमारे लिए क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी कि यहां पर अब 3 में से हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करना होगा। इसके बाद हो सकता है कि उनमें से कोई आपको एक ऐसा ऑप्शन और देखने को मिल जाए जो फिर भी इसके लिए गलत हो, तो आपको उसे भी गलत कर देना है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर इसके बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, उनमें से अगर आपको फिर भी दोनों में से कोई भी सही का उत्तर नहीं पता होता है तो आपको क्या है कि तुक्का लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप तुक्का लगाते हो नेगेटिव मार्किंग में तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं तो दोनों में से अगर आप तुक्का किसी एक पर लगाते हो तो आपके पास 50% चांस बनता है कि आपका उत्तर जो है वह सही निकल जाए, ठीक है। तो फिर आपके पास चांस ज्यादा हो जाता है। अगर 4 ऑप्शन में से आप तुक्का को चूज करते हो तो आपके पास मात्र 25% चांस होता है आपका उत्तर सही निकलने के, गलत होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो बस आपको सिंपली इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और बिंदास होकर अपने एग्जाम को दीजिए। और पूरा यहां पर एनालिसिस हमारी तरफ से जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम होता है उसका किया जाता है। जो भी आपके एग्जाम होंगे उनका भी पूरा एनालिसिस हमारी तरफ से किया जाएगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको यहां पर बताया जाएगा। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ में बगल वाले घंटे को भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।